जय श्री कृष्णा दोस्तों आज हम निकले हैं 84 कोस की परिक्रमा पर। मैं आपको डेट तो नहीं बताऊंगी। 84 कोस की परिक्रमा के लिए हमने गाड़ी का रास्ता चुना क्योंकि पैदल चलने की इतनी गर्मी में हमारी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जेठ का महीना था और जेठ के महीने में ये अधिक मास आया था, तो उसमें हम पैदल चलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। और मैं उन सभी भक्तों को बहुत दिल से मैं कहती हूँ कि भगवान उनको सभी इच्छाओं की पूर्ति करें उनकी, कि जिन्होंने इस अधिक मास में जेठ के महीने में इन्होंने गर्मी में इतनी गर्मी में इन्होंने पैदल यात्रा की है। तो दोस्तों हम यहाँ से जो शुरू करेंगे यात्रा, वो हम करेंगे बंचारी गांव में दाऊ जी का एक मंदिर है। तो ऐसा कहते हैं कि 84 कोस की परिक्रमा को हम जब शुरू करते हैं तो एक ही स्थान से उसको शुरू करें और एक ही स्थान पर आकर उसको समाप्त करें। तो जब हम अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम गाड़ी से हमने यात्रा शुरू की अपनी। तो गाड़ी से हम चलते चलते हम पहुँचे बंचारी गांव, जिसका मैंने अभी आपको बताया कि एक ही समय से इसको शुरू करते हैं। तो वहाँ पर दाऊ जी का मंदिर है। 84 कोस की परिक्रमा के लिए ऐसा कहा जाता है कि दाऊ जी के मंदिर से उनका आशीर्वाद लेकर और उन्हें साक्षी मानकर कि हम 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसा उनसे आशीर्वाद लेकर ही परिक्रमा को हम शुरू करते हैं। तो हम ऐसी मनोकामना लेते हुए कि हम दाऊ जी के मंदिर में जाएंगे और उनसे हम अपनी प्रार्थना करेंगे कि हे दाऊ जी, आप हमारी यात्रा को सफल करें और हमें इस योग्य बनाएं कि हम इसी तरह से आपकी आशीर्वाद के लिए हम हमेशा आते रहें। ऐसी मनोकामना के साथ हम अपनी 84 कोस की परिक्रमा शुरू करते हैं। तो ये गांव की छोटी छोटी सी गलियां हैं जिनमें से निकलकर हम बंचारी गांव के दाऊ जी के मंदिर पहुंचते हैं। तो देख रहे हैं आप कि रास्ता इतना संकरा है कि सिर्फ एक गाड़ी ही एक बार में निकल सकती है। तो हम ऐसे ध्यान से हम ड्राइवर भैया को बोलते हुए कि आप धीरे धीरे से चलाइए, और हम शुरू करते हैं ऐसे। तो ऐसा करते करते हम धीरे धीरे हम पहुंच जाते हैं दाऊ जी के मंदिर। तो वहाँ पर मैं आपको अभी दाऊ जी के दर्शन कराऊंगी। ये देखिए, इस तरह से एक सवारी आ रही है सामने से। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इतनी छोटी संक्रियाँ हैं कि गलियां हैं कि उनमें से एक सवारी ही एक बार में निकल सकती है। तो हमने अपनी गाड़ी को थोड़ा सा बैक लिया, थोड़ा सा और साइड किया। ऐसा करने के बाद ही ये ऑटो जो सामने से आपको दिख रहे हैं वो निकल पाए। और इसके लिए हम ड्राइवर भैया का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत ही सेफली गाड़ी चलाई और हमें दाऊ जी के मंदिर पहुंचा दिया। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये बंचारी गांव में दाऊ जी का मंदिर है। यहाँ पर जब से 84 कोस की परिक्रमा शुरू हुई है तभी से यहाँ भंडारा चल रहा है। देखिए आप, हम मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और सामने देखो, आपको कुछ लोग बैठे हुए भोजन करते हुए दिखाई दे रहे होंगे कि वहाँ पर हर 24 घंटे आप जिस समय भी जाएंगे उसी समय आपका ये भंडारा उस चलता रहेगा। प्रसाद और भंडारा आप वहाँ पर पा सकते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भंडारा बनाने का जो है, भंडारा यहाँ 24 घंटे इसी तरह चलता रहता है। और ये हलवाई जो है बैठे हुए हैं ये खाना बनाने के लिए, ये हमेशा इनका खाना तैयार रहता है और आके बोलो भक्तों से बोलते हैं कि आइए प्रसाद पाइए। गर्मी बहुत थी, गर्मी की तपन के कारण अभी सुबह हमने 8 बजे ही ये यात्रा शुरू की है और पैर हमारे ऐसे जल रहे थे। तो हम जल्दी जल्दी से पहुंच के हम मंदिर पहुंच जाते हैं अंदर, कि ताकि हमारे पैर ना जले। मैं आपको एक बार पीछे से दिखा दूं, ये दाऊ जी का बहुत ही सुंदर
मंदिर है। आप दाऊ जी के मेरे साथ आप दर्शन कीजिए। देखो कुछ लोग यहाँ दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। इतना सुंदर, अंदर से इतना सुंदर और भव्य मंदिर है। बाहर से देखने में ऐसे लग रहा है कि छोटा मंदिर है, लेकिन अंदर आप इसके अंदर देखेंगे कि इतनी सुंदर चित्रकारी और इतनी सुंदर कलाकारी की गई है। ये देखिए, ये हमारे दाऊ जी का मंदिर है। मैंने पूरी 84 कोस की परिक्रमा को कवर किया है, पर मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए इसको 2 या 3 भागों में मैं दिखाऊंगी आपको। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और दाऊ जी के मंदिर के दर्शन कीजिए। दाऊ जी के मंदिर के दर्शन करके प्रसाद लेकर हमने परिक्रमा की और दाऊ जी से आशीर्वाद लिया हमने कि आप हमारी यात्रा को सफल बनाएं। तो आप भी मेरे साथ एक बार दाऊ जी का जयकारा लगाएंगे और अंत तक बने रहें। मैं बहुत कोशिश की है मैंने कि आपको हर चीज़ के दर्शन में करा सकूं, और आप अगर ना जा पाए तो मेरे द्वारा इस कोशिश से आप 84 कोस की परिक्रमाओं का पूरा दर्शन करें। जिसमें मैंने 4 धाम की यात्रा जो 84 कोस के अंदर आती है, और गोवर्धन की परिक्रमा, ये सब मैंने आपके लिए बिल्कुल पूरी तरह से कोशिश की है कि रिकॉर्ड करूं। ये देखिए, दाऊ जी के मंदिर में पूरा चित्रांकन ऐसे हुआ है और पूरी छत के ऊपर भी ये इस तरह की कलाकारी की हुई है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। अंदर जाकर जो शांति और जो अध्यात्म का अंदर मन में भाव आता है ना, बहुत ही सुकून देने वाला था। तो ये हम दाऊ जी के मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करने के बाद हम वापस से अंदर जाके फिर से आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि परिक्रमा जहाँ से शुरू करते हैं वहीं ख़त्म करेंगे। तो इसी तरह हम दाऊ जी की भी परिक्रमा कर रहे हैं। हमने मंदिर के अंदर से लेफ़्ट साइड से शुरू की थी और फिर हम वापस राइट साइड से अंदर आकर दाऊ जी के फिर से दर्शन करके और फिर हम अपनी यात्रा का शुभारंभ करेंगे। तो ये देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको दाऊ जी के मंदिर में राधा रानी और कृष्ण जी, इन सब की भी वो मूर्ति है, मैं उनके भी आपको दर्शन कराने की कोशिश कर रही हूँ। आप दर्शन कीजिए और मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। अब हम वापस से हम निकल लिए हैं। हमने बंचारी गांव से उसके वहीं से हमने सीधा 84 कोस की परिक्रमा को शुरू किया है। बीच बीच में जो जो गांव आते जा रहे हैं, जो जो गांव आएंगे, और पैदल यात्री किस तरह से यात्रा कर रहे हैं, आपको मैं वो भी दिखाती जाऊंगी। आप इसमें देखेंगे कि कुछ यात्री नंगे पैर भी इतनी भरी दोपहरी, इतनी भरी गर्मी में, जो कि ये ज्येष्ठ मास की अधिक मास में इतनी तपती दोपहरी में लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं और नंगे पैर भी कर रहे हैं। और कुछ को तो मैंने दंडवत करते हुए भी देखा। भाई, उनकी हिम्मत की तो मैं दाद देती हूँ। भगवान उनकी शक्ति को बनाए रहे, उनकी इस आस्था को बनाए रहे। तो आप देखते रहे, देखते चले। मैं रास्ते की ये सब कवरेज कर रही हूँ, जिसमें आपको पैदल यात्रियों की वो दिखाए जाएंगे। उसके बाद हम पहुँचे यहाँ पर भांडीर वन में। चलते चलते भांडीर वन वो जगह है जिसको शायद कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। मैं बता दूं दोस्तों, मेरा गला थोड़ा शायद ख़राब हो रहा है, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको पूरा बताऊं। ये भांडीर वन वो जगह है जहाँ पर ऐसा कहते हैं कि राधा और कृष्ण की यहाँ शादी हुई थी और ब्रह्मा जी ने इनकी शादी करवाई थी। तो हम पहले दिन की यात्रा में भांडीर वन हम जब पहुँचे तो वहाँ जाकर हमने देखा कि जो मूर्ति थी, उसमें मूर्ति में श्री कृष्ण जी राधा जी को सिंदूर लगा रहे हैं। इस तरह की मूर्ति वो बनाई गई है। तो दोस्तों, मुझे तो बहुत ही आश्चर्य हुआ और देखकर कि पहली बार मैंने ऐसा सुना कि राधा और कृष्ण जी की शादी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा हो कि शायद कृष्ण जी का हाथ मूर्ति की तरफ, राधा जी की तरफ है। और यहाँ पर सिंदूर दान करने की बड़ी प्रथा है। ऐसा कहते हैं कि सिंदूर दान करने से यहाँ औरतों का सुहाग
बना रहता है, लंबी पति की आयु लंबी होती है और दोनों में प्रेम बना रहता है। तो ये इस तरह का मंदिर देखकर मैं बिल्कुल चौंक गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ थी कि मंदिर में जाकर ना बहुत ही सुकून और बहुत ही अच्छा मुझे महसूस हो रहा था। वहाँ के जो पुजारी थे, जो भी थे, देखिए आपको दिख रहा होगा कि कृष्ण जी का जो हाथ है वो राधा जी की तरफ है और उनके हाथ लाल है और ऐसा दिखाया जा रहा है कि सिंदूर है उनके हाथ में और वो राधा जी की मांग भर रहे हैं। इस तरह का दृश्य जो था यहाँ भांडीर वन में दिखाया गया। और यहाँ एक साइड में एक कोने में ये दिखाया गया था कि राधा और कृष्ण बैठे हुए हैं और ब्रह्मा जी उनकी शादी करवा रहे हैं। ये हवन कुंड है इसमें। तो देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बात मैंने पहली बार सुनी है, क्योंकि यहाँ आने की एक मान्यता और मानी जाती है कि जिनकी शादी नहीं हुई है या नहीं हो रही है, लेट हो रही है, वो यहाँ आकर धागा बांधे और कृष्ण जी से ऐसी प्रार्थना करे तो उनकी शादी जल्दी हो जाती है। दोस्तों, ये एक कुआं था वहाँ पर। इस कुआं का ये महत्व है कि इसमें बहुत सारे उसका पानी इसमें आता है, पवित्र नदियों का पानी इसमें आता है। और ऐसा कहते हैं कि अमावस के दिन ये पानी दूध बन जाता है। ऐसा मैंने देखा नहीं है, लेकिन वहाँ पंडित जी जो थे वो बता रहे थे। तो यहाँ पर इसके बाद हम पहुँचे पांडीर वन के बाद हम पहुँचे बंसीवट। बंसीवट में ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ में आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग कान लगा के खड़े हैं, है ना। तो कान लगाकर जो खड़े हैं वहाँ आपको ऐसा महसूस होगा कि ये इनको प्रणाम कर रहे हैं। नहीं, ये इनको प्रणाम नहीं कर रहे हैं। वहाँ ऐसा कहा गया है कि इस पेड़ में अगर आप कान लगाकर सुनेंगे तो जिसको जैसी भी श्रद्धा या जैसा भी मन में होता है, वो आप देखेंगे कि उनको वहाँ पर किसी को बांसुरी की धुन सुनाई देती है, किसी का राधे राधे सुनाई देता है, किसी को मृदंग की आवाज़ सुनाई देती है। तो मैं आपको सच बताऊं, मुझे तो उसमें मृदंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो जो हमने अपने गाड़ी वाले भैया को जो हमने बोला था, वो हमने ये कहा था कि भाई आप वहाँ पर रास्ते में जो जो चीज़ें आएंगी आप हमें उनके दर्शन कराते जाएंगे। तो भांडीर वन के बाद हम बंसीवट पहुँचे थे। वहाँ जाकर मैंने जो अनुभव किया वो अद्भुत था। मैं हो सकता है मैं डॉक्यूमेंट्री इस तरह की देखती रहती हूँ, तो मैंने सुनी थी ये वाली बात और मैंने एक गाने में भी सुना था कि बंसीवट में राधे राधे, इस तरह का मैंने सुना था। तो कुछ लोग वहाँ कह रहे थे कि हाँ मुझे बांसुरी सुनाई दे रही है, कुछ लोग वहाँ राधे राधे कह रहे थे कि सुनाई दे रहा है, मुझे वहाँ मृदंग की आवाज़ सुनाई दी। तो वहाँ से हम चले, फिर आगे निकले, क्योंकि यात्रा हमें 2 या 3 दिन में पूरी करनी थी। तो हम बहुत ही जल्दी जल्दी वहाँ अपनी यात्रा कर रहे थे। ये आप देख रहे हैं कि पैदल यात्री जो हैं ये हमारे साथ चल रहे हैं, साइडों में वो पैदल चल रहे हैं, साथ में अपना सामान भी अपना लेकर जा रहे हैं वो, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं उनका सामान भी उनके सर पे, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है ना, पैदल चल रहे हैं। तो उनको पैदल यात्रा कम से कम 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन लग जाते हैं। तो उनके लिए इनको ये देखिए, आप भीड़ देखिए आप कितनी है। और ये तो तब भीड़ है कि जब ये अभी अंतिम दिन आ रहे हैं। शुरुआत में मैंने सुना कि बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़, जिनका कहते हैं कि सिर्फ सर ही सर दिखाई दे रहे थे। तो कई लोगों के तो पैरों में छाले भी थे, उनसे चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उनकी श्रद्धा में कहीं भी कमी नहीं थी। आप देख सकते हैं कि हम लोग गाड़ी में चल रहे हैं और वो लोग पैदल चल रहे हैं, और तपती दोपहरी। मैं आपको समय बता सकती हूँ, ये 2 से ढाई के बीच का समय था। तो 2 से ढाई के बीच के समय में ये वहाँ का माहौल था कि इतने लोग पैदल चल रहे थे। वहाँ से चलने के बाद हम पहुँचे हैं दाऊ जी के मंदिर, क्योंकि यहाँ पर दाऊ जी के मंदिर में मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो मिश्री का प्रसाद हमने लिया और दाऊ जी के दर्शन किए। तो यहाँ पर माँ यशोदा जी हैं, उनकी बड़ी मान्यता है कि वहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये भोग लगाते थे।
बहुत ज़्यादा तो मैंने इसके बारे में नहीं लिया। आप ये देख रहे होंगे, मैंने आपको दिखाया कि मटकी में मिश्री का प्रसाद जो चढ़ाया जाता है, तो वो लोग मटकी को फोड़ के और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर इसका भोग लग गया। तो इस तरह हमने प्रसाद लिया। और ये आप मंदिर में देख रहे हैं कि साइड में मैंने कोशिश की है कि यहाँ यशोदा माँ की तस्वीर भी दिखाई गई है। तो यशोदा माँ बहुत अंधेरे से में थी, नहीं दिखाई दी, तो मैं दोबारा से घूम कर आई। फिर मैंने दर्शन किए दाऊ जी के, क्योंकि भीड़ नहीं थी उस समय। ऐसा कह रहे थे कि यहाँ बहुत भीड़ है, तो वहाँ पर इस समय दाऊ जी की श्रृंगार आरती होने चालू हो गई थी। तो देख रहे हैं आप सामने पंडित जी जो थे वो पूजा की तैयारी कर रहे थे, और भक्त अपनी श्रद्धा से अपने उसमें भक्ति भाव में वहाँ जयकारे लगा रहे थे, और अपने उसमें थे। उनको किसी भीड़ से, किसी उससे कोई लेना देना नहीं था, अपनी भक्ति में जुड़े हुए थे। बस जयकारे लगा रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि ये पुजारी जी जो है ना वो साइड से हट जाएं और हम दर्शन कर लें। ये दाऊ जी की जो मूर्ति है ये बहुत अंदर की तरफ था, इनका गर्भ है, तो बहुत अच्छे से और बहुत नज़दीक से मैं नहीं ले पाई। कोशिश की मैंने कि जूम करके मैं इसको ले लूं, लेकिन उतनी अच्छी तस्वीर मैं नहीं ले पाई। उसके बाद हम चलते चलते पहुँचे, क्योंकि हमें 84 कोर्स की परिक्रमा करते करते हमें उन्होंने बोला था कि जो जो रास्ते में चीज़ें आएंगी वो मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो यहाँ पर हम पहुँचे 84 खम्भों वाले मंदिर में। शायद ऐसा आपने सुना होगा कि गोकुल में ये मंदिर है। यहाँ पर माँ यशोदा, नंदगांव, नंद बाबा, ये सबकी बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं। और ये ना अलग सा एक पेड़ सा मुझे दिखाई दिया कि ऊपर की तरफ बड़े छोटे छोटे, देखने में पीपल का पेड़ लग रहा था लेकिन पत्ते बड़े छोटे छोटे थे। मैंने किसी से पूछा भी कि किस चीज़ का पेड़ है, तो मुझे किसी ने ठीक से जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम कोई पंडित और वो तो हम ले नहीं रहे थे वहाँ पर, क्योंकि वो सब हमें लूटने के और उसके चक्कर में थे कि इनसे इतना पैसा बना लें। वो हमारी श्रद्धा थी, हम जहाँ पर भी हमारे जगह हम चाह रहे थे कि भाई गौ सेवा कर दे, वो हम कर रहे थे, क्योंकि गोकुल में और वहाँ पर तो आपको गौ सेवा का ही बहुत महत्व मिलेगा। तो ये आप देखिए, ये यहाँ पर 84 कोस, आप 84 कोस की परिक्रमा के अंदर हमने 84 खम्भों का भी मंदिर देखा। ऐसा कहते हैं कि इन खम्भों को आप ना गिन नहीं सकते। ये कहने को 84 हैं, लेकिन आज तक इन खम्भों को कोई गिन नहीं पाया है कि 84, किसी के कम रह जाते हैं, किसी के ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनको अभी तक कोई भी पूरा 84 गिन नहीं पाया, लेकिन नाम इसका है 84 खम्भे। अब ये पता नहीं, मैंने कोशिश की थी, फिर वहाँ मेरे साथ थे उनको बोला, उन्होंने बोला जल्दी चलो जल्दी चलो, क्योंकि हमें यात्रा जल्दी पूरी करनी थी। अगर हम एक ही मंदिर में इतने दर्शन करने आएंगे, तो अगर मैं कभी दोबारा से आई इसमें, तो मैं लाइव होकर आपको इसके 84 खम्भे गिनने की कोशिश करके दिखाऊंगी। तो ये जो मंदिर है, ये पुजारी जी बहुत अच्छे थे, पर थोड़े से परेशान थे कि यहाँ पर जो कान्हा जी को झूला झुलाना था वो लोग खींचतानी कर रहे थे। तो वो बार बार उनको ये बोल रहे थे कि आप इस तरह से खींचतानी नहीं करें, नहीं तो मैं ये झूला नहीं झूलने दूंगा। तो फिर सब लोग वहाँ शांत हो गए और बड़े ध्यान से वहाँ तस्वीर, ये देखिए कितने सुंदर कान्हा जी, मतलब ऐसा मन वहाँ पे लग रहा था ना। मैं तो दूसरी बार मैं गई हूँ इस तरह की परिक्रमा पर जो आनंद था ना वो इस बार चरम पर था। तो ये 84 कोस में 84 खम्भे जो आए, उसमें ये अलग से ये देखिए, ये माँ यशोदा बैठी हैं और ये यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि दूध बिलो रही हैं। इस तरह अलग अलग इन्होंने वो बना रखे हैं, तो कितनी सुंदर, ऐसे लग रहा है कि माँ यशोदा सच में बैठी हुई हैं। तो आप उस आनंद को ना आप महसूस कर सकते हैं कि देखिए कैसे, मतलब हम अपनी आस्थाओं के साथ जुड़े हैं, कैसे हम अपने
भगवान को अपने इसमें मन में वो रखते हैं। और किस तरह से यहाँ देखो भक्तों की पूरी भीड़। मैं आपको सच बताऊं, जवान लोगों से ज़्यादा वहाँ पर वृद्ध लोग थे जो परिक्रमा कर रहे थे, जिनसे घर में चलने में दिक्कत हो रही है कि मेरे पैरों में दम नहीं है, मेरे घुटने